दोस्तों, एक और संसद चल रही है, विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है, परंतु दूसरी तरफ देश में महंगाई, आतंकवाद, बेरोजगारी और नीट के घोटालों, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं विपक्ष जिसका जवाब प्रधानमंत्री को सदन में रहकर देना होता है और देना चाहिए भी था। लेकिन अब क्या कारण हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके वरिष्ठ नेता या सदन में इस बात की चर्चा होगी। लेकिन पहलगाम का हमला, बिहार के वोटर, उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा, प्रधानमंत्री की चुप्पी या विदेश का दौरा, क्या भी लोकतंत्र की जवाबदेही की जगह बची है या संसद अब सिर्फ कानून पास करने की मशीन बन गया है? कारण यह है कि आपका अगर संख्या बल है तो आप कोई भी बिल पास करा सकते हैं, लेकिन विपक्ष जहां सवाल पूछे, और विपक्ष हमेशा जनता की आवाज इसलिए माना गया है कि विपक्ष ही सवाल करता है जिसमें जनता का भला होता है। सरकार तो अपने मुद्दे एजेंडे तय करती है और सदन की कार्रवाई, सदन की प्रक्रिया, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो सदन के इंतजार स्वयं सांसदों को, स्वयं सरकार को, स्वयं जनता को, स्वयं प्रशासनिक अफसरों को, सबको यह रहता है कि उसमें रणनीति तय की जाए। कैबिनेट की बैठक छोड़ दी, वो देख नॉर्मल प्रोसीजर चलती रहती है, लेकिन सदन एक ऐसा स्थल है। और सदन के बारे में आप देखिए, अगर आपको दौर याद हो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं तो सदन को किस तरीके से नतमस्तक करते हैं और सजदा करते हैं, या उस पर अपना सर माथे रख करके संविधान की बात करते हैं। मैं इससे मित्रों इसी पे बात करना चाहूंगा। 21 जुलाई से जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, इस पर सदन की कार्रवाई, सदन की शुरुआत की दौर में मोदी जी का 18 मिनट का भाषण मैं इसलिए कहूंगा कि पत्रकार वार्ता उसको नहीं मान सकता, क्योंकि पत्रकार वार्ता तब होती जब हमारे सवालों का जवाब हो, हम उसको सवाल कर सके। फिलहाल 11 साल में वो ऐसा कोई मौका देखने को किसी को मिला नहीं। अब चूंकि राजनीति गर्मा गई, कल शाम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा, वो उसको अभी हमने दूसरे इसी स्पेशल मुद्दे पर हमने उसको यूनाइटेड भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कवर किया, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। अभी मेरे जो चर्चा के विषय वो संसद का शीतकालीन सत्र क्या हंगामा, प्रधानमंत्री के नहीं होने या बहिष्कार या स्थगन की भेंट चढ़ जाएगा क्या? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि संसद में ही नीति या बाकी चीजों का निर्धारण होता है। और पीछे देश पर एक बड़ी घटना हुई 22 अप्रैल को, जिस तरीके से, या आप ये कहें कि पहलगाम की जो घटना होती है, उस घटना को लेकर के विगत दिनों में हालात तो ऐसे भी आते, विपक्ष तो ये भी चाह रहा था कि इस शीतकालीन सत्र से पहले स्पेशल सत्र बुला करके प्रधानमंत्री को संबोधन करना चाहिए या बताना चाहिए कि हालात क्या रहे, स्थितियां क्या रही। उन्होंने जो भी निर्णय लिए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अटैक करने की बात हो, चाहे वो ट्रंप के दखल अंदाजी करने के बाद बार बार बयानों पे या बार बार उनके ट्वीट से या बार बार 18 बार अब तक वो बोल चुके हैं कि उनकी मौजूदगी में या उनकी वजह से जो हमारा युद्ध स्थगन हुआ या हमने जो अटैक किया था, हमने उनकी वजह से रोका। इस पर भी उनको जवाब देना था। और विपक्ष दूसरी तरफ बिहार के वोटरों को लेकर के बहुत चिंतित है, हंगामा कर रहा। आपने देखा होगा बिहार में रैलियों से लेकर के, राहुल तेजस्वी से लेकर, तो मौका था सदन में विपक्ष को इस सवाल को घेरने पर, इस पे बात करने का। हम लोगों ने भी इस बात को देखा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के सभी प्रवक्ता है, सभी संभ्रांत या सभी गंभीर लोग ये कहते हैं कि सरकार सदन में चर्चा करने को तैयार है। लेकिन क्या इस मानसून सत्र में जो चर्चा या प्रधानमंत्री को स्वयं आकर के इस पे जवाब देना था या सदन में मौजूद रहना था? ठीक है, संसदीय मंत्री थे, गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, क्योंकि पीछे विपक्ष दलों के नेताओं के साथ बैठक भी रक्षा मंत्री ने ही की थी। तो अब जो नाराजगी है या जो बातें हैं, जैसे राहुल जी की एक नाराजगी, लगातार मुझको सदन में बोलने नहीं दिया जाता। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू सर। क्या ये कह रहे हैं कि जबकि मित्रों, नेता सदन और नेता विपक्ष जब ये बोलना शुरू करते हैं या खड़े होते हैं तो बाकी लोग बैठ जाते हैं और सदन की कार्रवाई में लोकसभा अध्यक्ष उनको पूरा मौका देते हैं और उनकी पूरी बात रखी जाती है। बिहार का चुनाव है, मोदी जी के लगातार दौरे हैं, उससे ज्यादा मोदी जी लगातार दौरे देश के बाहर अभी क्या ठीक कर रहे हैं ये मोदी जी बता सकते हैं, क्योंकि 10 साल 11 साल उन्होंने ठीक किया। और ठीक करने के बाद जब मौका आया कि अब ये चीजें आपके साथ कौन और कौन आपके साथ नहीं, तो हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के साथ
जब हमने अपने बदले के लिए वहां पे कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद कौन हमारे साथ था कौन हमारे साथ नहीं था, हम लोगों ने इस बात को बहुत बारीकी से देखा है। लगभग 137 देशों की इस हमले से पहले मोदी जी की यात्रा वो भी सवालों के घेरे में है कि हमारे विदेशों से संबंध कैसे हैं, हमारी विदेश नीति कैसी है। चाइना जो चिर परिचित मित्र है पाकिस्तान का, वो किस तरीके से बहुत कम दामों पर हथियार से लेकर के फाइटर जेट विमान पाकिस्तान को देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि सैन्य अध्यक्ष को बुला करके व्हाइट हाउस में लंच कराते हैं। और इन सब बातों पर विपक्ष अड़ा हुआ था, उसको इनसे सवाल चाहिए था, उसके सवाल के हिसाब सारे मुद्दे थे और मौका था मोदी जी को मीडिया के सामने संबोधन से बेहतर कि देश का संबोधन अगर वो सदन में करते तो ज्यादा बेहतर होता। उन्हें एक बात कही कि गर्व के विषय है, बिल्कुल गर्व के विषय है। मैं अपने प्रधानमंत्री की इस बात पे बिल्कुल साथ हूं कि ठीक बात है, हमारे यहाँ जो घटना हुई पहलगाम में, जो आतंकवादी घुसकर आए और जिन्होंने उन इनोसेंट लोगों की हत्या की, उसके बदले हमारे सैन्य शक्तियों ने मोदी जी या सेना के राष्ट्राध्यक्ष ने जिस तरीके से बदला लिया वो काबिल तारीफ, उस पर हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमने उस जवाब को देने को लेकर के बराबर चीजें कायम रखी? अगर कायम रखी तो ट्रंप की दखलंदाजी कैसे? और दखलंदाजी तो ठीक है, करना हो करिए, नहीं करना मत करिए, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ आपका इतना लिबरल रवैया क्यों है? फाइनेंस देने से लेके, पैसा देने से लेके, हथियार देने से लेकर, दूसरी तरफ शिक्षा को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, नीट पेपर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, नौकरी घोटाले को लेकर के, मणिपुर हिंसा को लेकर, जाति तनाव को लेकर के, पहलगाम हमले को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, ईडी सीबीआई एजेंसियों को दुरुपयोग को लेकर के, संवैधानिक संस्थाओं की गिरती गरिमा को लेकर के, और इस सब विपक्ष की सीधी मांग प्रधानमंत्री से थी कि प्रधानमंत्री खुद आकर के जवाब दें। अब प्रधानमंत्री तो जवाब देने से रहे, वो विदेश के दौरे पे है। जबकि ऐसी कोई बड़ी बैठक नहीं है जिस पर इस सदन की कार्रवाई को छोड़कर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, बल्कि वो प्रोग्राम आगे पीछे कर सकते थे। सदन के जरिए अगर वो देश का संबोधन करते और बताने का करते प्रयास, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता। मित्रों, दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्ष के एकजुटता के पीछे अब लोग, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, ममता जी भी आखिर इंडी गठबंधन में, अगर मैं बात कर लूं तो जबकि पहले ही बयान आ चुका था कि इस गठबंधन से केजरीवाल बाहर रहेंगे। लगातार चर्चाएं होती रही कि विपक्ष में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, विपक्ष में टूट हो गई, अब उनके साथ कोई नहीं। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कल भी पूरा सदन में और आज भी सदन की कार्रवाई के पहले या बाद में कि विपक्ष अपने सवालों को लेकर के सरकार को घेरता नजर आ रहा, और सरकार के घेराव में कोई बुराई की बात नहीं है। जनमत है, सरकार ने, जनता ने आपको वोट दिया और उसके नीति निर्धारण का काम होता है सदन में। और ये बहुत बड़ी घटना थी पहलगाम की घटना, बाकी चीजों को तो बहुत ज्यादा नहीं कहता। इस पर सदन की कार्रवाई के दौरान 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, चलिए ठीक है, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री मुझे लगता है वो बिल्कुल जवाब देंगे, चर्चा भी होगी, 16 घंटे क्या समय निर्धारित किया गया है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हजारों लाखों करोड़ों लोग बिहार में अपने वोटर को और वोट को बचाने के लिए मित्रों छुट्टियां लेकर के आ रहे हैं, जो जहां नौकरी कर रहा है उसको लगता है कि अगर हम घर पे मौजूद नहीं होगा, हम जाकर के वहां चुनाव आयोग में जो बीएलओ कार्यकर्ता, अगर उसको हमने जवाब नहीं दिया या हमने कागज पत्र नहीं भरा तो हम वहां वोटर नहीं रह जाएगा, ना तो वो अपने गांव का रह जाएगा, ना वहां का रह जाएगा जहां नौकरी कर रहा है, चूंकि उसके अस्थायी नहीं है, चाहे कोई प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। तो बहुत सारे ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसपे सरकार को जवाब देना था। सदन की कार्रवाई अभी चल रही है, मानसून सत्र भी चल रहा है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, इस मानसून सत्र का मैं पहले भी कह चुका हूं और आगे भी कह रहा हूं, बहुत हंगामे भरा इसलिए रहना है कि सरकार के सामने कई सवाल हैं। शायद मोदी जी अगर सदन में होते या सदन के समाप्त होने से पहले उनकी वापसी होती और वो जवाब देते हैं तो चीजें ज्यादा साफ नजर आएंगी। और 2, 3, 4 जो बड़े सवाल हैं वो मीडिया के भी हैं, वो अलग बात होगी कि हम लोग मोदी जी से सीधे सवाल नहीं करते थे, मोदी जी मीडिया को नहीं, वो अपने भाषण के जरिए संबोधित करते, अपने मुद्दों के जरिए संबोधित करते, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं देते। बहुत ज्यादा हुआ तो चुनाव से पहले 1-to-1 करने के लिए अलग अलग चैनलों या अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोगों को बुला करके उनको भी इंटरव्यू ही देते। मैं फिर कहना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, मोदी जी का विदेश दौरा और विपक्ष के इतने सवाल, ये लगातार सुर्खियों में हैं, ये लगातार खबरों में हैं। इससे सरकार का नुकसान होता है, फायदा होता है, जनमानस में क्या मैसेज आता है, ये तो बात के विषय है। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।